हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पर माँ बाप ही अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, माँ बाप होते थे पहले के टाइम में जो अपने बच्चों को हर बुरी बला वबा और कहते हैं ना कि हर उस नज़र से बचा के रखते थे जो उनके बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। लेकिन आज जो माँ बाप ही हैं वो खुद ही लगे हुए हैं अपने बच्चों की मासूमियत को बेचने में और उससे अपने बैंक बैलेंस भरने में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूट्यूब पर कैसे माँ बाप ने गदर मचा रखी है अपने बच्चों को दिखा दिखा कर जो व्यूज़ कमाते हैं। और यही वजह है कि वो कपल जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनके बढ़ते व्यूज़ देखकर, क्योंकि भाई वो भी व्लॉगर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके पास जो है बच्चे नहीं हैं और इसी वजह से जो है उनको उतने मनचाहे व्यूज़ नहीं मिलते हैं। और ये जो कपल हैं इनके पास एक एक दो दो बच्चे हैं जिनसे ये लोग कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो ये चाइल्डलेस कपल हैं जो यूट्यूब पर अपनी व्लॉगिंग करते हैं वो इसीलिए अपना रिंकी रोना रोते हैं कि हाय अभी हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी तक हम लोग इसी चीज़ पर बात करते थे, लेकिन अब जो है मैं बात कर रही हूँ कि सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम वगैरह या और भी जो एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, वहाँ पर भी बच्चों को माँ बाप किस कदर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक सेलिब्रिटी कपल ने अपने बच्चे का इंस्टा अकाउंट बनाया है और उन्हीं की एक रिलेटिव ने जिनका शायद 2 महीने पहले बच्चा हो चुका है उनका जो है अकाउंट बना दिया है। हालांकि अभी उस बच्चे की मुंह दिखाई नहीं हुई है, वो जब होगी तब होगी, लेकिन उसका जो है उसके नाम से जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया है। तो एक घर के 2 बच्चे, एक 2 महीने का है और दूसरा 2 साल का है। और ये दोनों बच्चे जिनको अभी ठीक से बोलना ही नहीं आता, एक तो अभी अपने लर्निंग जर्नी में है, सीख रहा है बच्चा, और दूसरे बच्चे को तो अभी जुम्मा जुम्मा आए हुए 2 महीने हुए हैं तो उसका इंस्टाग्राम बना दिया है। उसको तो जब तक इंस्टाग्राम का मतलब पता चलेगा तब तक पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे। तो ये देखिए माँ बाप की जो एक हवस है पैसे की, ये कितनी बढ़ गई है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो है देखा जाए तो ये बहुत ही इजी वे है कमाना। क्योंकि अगर जैसे हमारे टाइम में हम लोग देखा करते थे या आज भी कि भाई जॉब्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, हमारे बाप भाई माँ या आपकी सिस्टर भाभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे जॉब करने के लिए बाहर जाता था और बाहर जाकर पैसे कमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब से कोरोना आया तो वर्क फ्रॉम होम हो गया और एक तरीके से ये जो व्लॉगिंग प्रोफेशन है ये भी एक तरह से वर्क फ्रॉम होम ही है। ये तो आप कहीं से भी व्लॉगिंग कर लो। व्लॉगिंग का क्या है, आप बाथरूम से व्लॉगिंग कर लो। व्लॉगिंग तो इतनी मुझे इजी लगती है कि भाई आप एक काम करो, आप अपने बेड के नीचे घुस जाओ, वहाँ कैमरा ऑन कर लो जी, हो गई व्लॉगिंग। आप जी अपने कमोड पे बैठ जाओ और वहाँ ऑन कर लो जी, हो गई शुरू व्लॉगिंग। छज्जे पे चले जाओ तो व्लॉगिंग, किचन में चले जाओ तो कैमरा ऑन कर दो व्लॉगिंग, कहीं पर भी चले जाओ, स्विमिंग पूल में चले जाओ, बाथरूम के वो नहाने वाले टब में बैठकर कर लो व्लॉगिंग। व्लॉगिंग तो एक बहुत ही इजी है। तो अब इसी वजह से क्या है कि जो ये व्लॉगर्स हैं इनको लगता है कि भाई अब जो है हमें यहीं से कमाना है, अब हमें अपने आसपास के बंदों से कमाना है। जो बंदा बाहर जाता है नौकरी करता है वो क्या सोच रखता है कि भाई जो मेरे घर परिवार है मुझे हर एक सदस्य के लिए काम करना है, मेहनत करनी है, अपने आप को झोंक देना है। लेकिन ये जो व्लॉगर्स होते हैं इनका ये होता है फंडा कि जो भी हमारे आसपास है उसको व्लॉगिंग में झोंक देना है। तो ये आप डिफरेंस समझ रहे हैं, ये मानसिकता के साथ ये व्लॉगर्स काम करते हैं। लेकिन अब व्लॉगिंग के ही उसमें नहीं, अब इनको सोशल मीडिया पे भी जाना है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से था। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देते हैं। कुछ एक दो सेलिब्रिटीज़ हैं जो
ऐसा नहीं करते हैं, जो थोड़ी समझ से काम लेते हैं कि अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, या अगर अकाउंट बनाते भी हैं तो उसको प्राइवेट रखते हैं। लेकिन ये व्लॉगर्स इतने उतारू हैं, इतने बावले हुए पड़े हैं कि भाई बच्चे से हमें कमाना है, भले ही उस बच्चे को ठीक से मम्मी पापा बोलना आता है या नहीं आता। मैं पहले भी इस मामले में बात कर चुकी हूँ, पर ये यूट्यूब का मामला था। लेकिन अब तो ये मामला जो है सोशल मीडिया पे भी पीछे नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मुझे पहले याद आता है कि कैसे जो चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे फिल्मों में, सीरियलों में, उनके माँ बाप ले लेकर जाते थे उनको ऑडिशन दिलवाने के लिए, कभी इस प्रोडक्शन हाउस में तो कभी कहीं, जहाँ भी उन्हें पता चलता था कि भाई यहाँ पर जो है ये ऑडिशन चल रहे हैं। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तब से सभी अपने बच्चों को कैमरे के आगे बिठा देते हैं और फिर उनसे काका कुकू करवाने लग जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चे रातों रात फेमस हो जाते हैं। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़े से, जिनकी शक्ल सूरत अभी वैसी नहीं होती है, तो भी उनको जो है मेकअप करवा कर, अदाएँ वदाएँ माएँ सिखाकर उनको इतना ज़्यादा आई कैचिंग, आई कैंडी बनाने में उतारू हो जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और कुछ टेलीविज़न के ऐसे सेलिब्रिटी जो बिल्कुल, जिनको काम तो मिल नहीं रहा है, जो खुद बेरोज़गारी के उस दलदल में फंसे हुए हैं, तो भाई अब वो अपने बच्चों से अपनी बेरोज़गारी को दूर करते हैं। चलो आपको पैसे की किल्लत है तो मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो आप एक वो बनाओ, एक लक्ष्मण रेखा तो रखो। अपने छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन सिखाने, लड़कियों के अदाएँ, झटक मटक कपड़े, लिटरली इतना मेकअप, बहुत बुरा लगता है देखकर। और जब उनको कुछ कहो तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पता है कि भाई कोई एक दो लोग भी अगर जो हैं थोड़े से अवेयर हो गए तो फिर धीरे धीरे सारे लोग अवेयर हो जाएंगे। और कहीं सोशल मीडिया पर तो देखो, यूट्यूब पर तो थोड़ी गाइडलाइंस हैं बच्चों को लेकर, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर कुछ ज़्यादा ही बेशर्मी, बेहयाई दिखती है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम है। तो अगर इंस्टाग्राम पर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाए ना तो बहुत कुछ हो जाए भला। वो बात अलग है कि इंस्टाग्राम ने पॉलिसी तो निकाल के रखी है कि भाई आपसे पूछते हैं आपकी एज क्या है, पेरेंटल गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप बना रहे हो, ये बना रहे हो, तो वो तो माँ बाप ही बनाते हैं। लेकिन उसके बनाने के बाद बच्चों को जिस तरीके से रखते हैं, वहाँ पर सजाते हैं, उनकी नुमाइश करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस की, उनके कपड़ों की, मतलब उनके जिस्म की, तो आप देखिए ना, तरह तरह के माइंडसेट के लोग बैठे हुए होते हैं। हम लोग तो चलो किसी बच्चे को देखेंगे तो अपने घर के बच्चे को ढूंढेंगे या अपने किसी सिबलिंग को उस बच्चे में ढूंढेंगे कि अरे ये तो हमारे सिबलिंग जैसा लगता है या लगती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ठरकी लोग होंगे जो इन बच्चों को देखकर पता नहीं क्या क्या कल्पनाओं के थिएटर खोल लेंगे। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए पेरेंट्स को। और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो वेल ऑफ हैं, जो स्पेशली अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो फाके काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे की एक हवस होती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी के पास आता हुआ ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। और इनको देखा देखी जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, वो भी इंस्टाग्राम की दुनिया में आ गए हैं अपने बच्चों को लेकर। उनको समझ ही नहीं आती, उनको लगता है कि भाई ये तो आजकल सब करते हैं तो हम कर ले तो क्या गलत है। बट वही वाली बात है ना कि ये कौन से एजेंडे ये लोग लेकर आते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों को ये लोग नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। मैं ऑलरेडी इस विषय पर बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी बातें की हुई हैं, लेकिन अब जो है मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये सेलिब्रिटी स्पेशली जो इतनी मॉरलिटी की बातें करते हैं, इनके लिए अपने शोज़ में इसकी सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। तो मतलब वो सब आपके लिए एक डायलॉग बाजी है, एक स्क्रिप्ट है। और हम लोग जो हैं इनकी बातें सुनकर जो हैं ऐसे बावले हो जाते हैं, इनके फ़ैन बनते हैं। मैं पर्सनली अपनी बताऊँ ना तो मैं तो बिल्कुल बच्चों को चाहती ही नहीं कि सोशल मीडिया पे आए।
जब तक वो एक एज ना पार कर ले, मैच्योर ना हो जाए। क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, ये बड़ी मोही है। आप इंस्टाग्राम खोलो, इतनी चीज़ें हैं, बच्चों की, लड़कियों की, आदमियों की, इतनी शॉपिंगें दिखा रहे हैं, इतनी मार्केटें दिखा रहे हैं, इतने वो दिखा रहे हैं कि भाई इतने अब जो इंस्टा स्टोर आ चुके हैं कि किसी को ज्वेलरी लेनी है, किसी को अंडरगारमेंट्स लेने हैं, किसी को मेकअप लेना है, खिलौने लेने हैं, सबकी रील्स आ रही है। तो आप सोचिए मोह बाज़ार कितना बढ़ गया है। और बच्चे जब इस पे आएंगे, इवन कई छोटे छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम पर जब आए हैं तो फिर आज नहीं तो कल वो चलाना भी सीखेंगे। तो जब वो ये मोह बाज़ार में एंटर करेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति का क्या हाल होगा। कभी ये सोचने की बात है, इसे सोचना चाहिए। लेकिन क्या है, हम लोग इन सारी डीप बातों में ना बहुत बाद में जाकर जागरूक होते हैं। जब कोई हम कांड ऐसा सुन लेते हैं, कोई ऐसी कोई वारदात देख लेते हैं, तब हमको लगता है नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इस पौधे को उगने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग भी वेट करते रहते हैं, भाई तू बोल फलाने, तू बोल, अरे हमने क्या ठेका ले रखा है समाज को सुधारने के लिए। फिर कोई ऐसी कोई वारदात होती है, फिर सब इकट्ठे होके हाय हाय जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और मैं पर्सनली इन सारे व्लॉगर से, इन सारे सेलिब्रिटी से, इवन आम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करो, प्लीज़ अपने बच्चों को जीने दो। वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भाई हम बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजेंगे, हम इन पर अभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर तो आपने डाल दिया है। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, चलो चलो ये करके दिखाओ, चलो वो करके दिखाओ। ए जमूरे शुरू हो जा, 1 2 3 4 5 6 ये सब करतबबाजी, कलाबाजी कैमरे के सामने जब आप अपने बच्चे से करवाते हो तो क्या ये प्रेशर नहीं है? सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। लेकिन वही आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग तो हेटर्स हैं। मैं यहाँ पर सबके बारे में बात कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रही, मैं सब पे बात कर रही हूँ। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी व्लॉगर्स हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या दूसरे हों जो नॉर्मल हो, नॉन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हो, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों का फ़ोटोशूट कराएंगे, कोरोना चल रहा था फिर भी उनके फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। वो जो फोटोग्राफर हैं वो मास्क पहन पहन के बच्चों के सामने सामान रख रहे, इतने छोटे छोटे। भाई इतना पागलपन है क्यों? भाई इसी से कमाना है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। भाई तुम कर लो ना, अपने छोटे से बच्चे की जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? मैं 2020 की बात कर रही हूँ। एक मैं नाम नहीं लूँगी, नॉन सेलिब्रिटी, जो अब अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है क्योंकि भाई 1 2 सेलिब्रिटीज़ के साथ जब इनकी फ़ोटोएं खिंच जाती हैं तब इनको लगता है कि भाई हमारा भी जो है वो थोड़ा सा कद काठी बढ़ गया है, हमारा भी प्रोफेशन में हम भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस पा लिए हैं। तो ये जो करते हैं ये यही करते हैं, फिर उसके बाद ये बोलते हैं भाई सब करते हैं, हमने कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है। भाई अब क्या बोलें, हम इनको क्या बोलें? कुछ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ कलस सकते हैं, कलप सकते हैं, अपनी बात को आप तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी सुनना ना सुनना, अनसुना करना, वो सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो बस ये छोटी सी एक बात थी। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।